बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पार्ट 12 एक तिनका के लघु उत्तरीय और दीर्घ क्वेश्चन आंसर। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं शब्द अर्थ और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको अति लघु पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए। आप पढ़ेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर। तिनके से कवि की क्या हालत हो गई बच्चों। तो क्वेश्चन है तो आंसर हम लिखेंगे एक तिनके से कवि बेचैन कर दिया, वह तड़प उठा, थोड़ी देर में उसकी आंख लाल हो गई, दुखने लगी और कवि की सारी ऐट यानी अहंकार गायब हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कवि छत की मुंडेर पर किस भाव से खड़ा था। भाव मतलब उसके मन में क्या चल रहा था। उसके मन में घमंड से भरे हुए थे, उसका मन घमंड से भरा हुआ था। तो कवि की छत की मुंडेर पर घमंड से भरे हुए भाव से खड़ा था। अगला है घर की छत की मुंडेर पर खड़े हुए कवि के साथ अचानक क्या घटना घटी। तो उत्तर है घर की छत की मुंडेर पर खड़े कवि की आंख में अचानक एक नन्हा सा तिनका उड़ता हुआ आ गिरा। वह दर्द से तिलमिला उठा मतलब बेचैन हो गया। क्वेश्चन नंबर और है कवि की आंख से तिनका कैसे निकाला गया। तो कवि की आंख को लोगों द्वारा कपड़े की मूठ बनाकर दबा दबा कर तिनका निकाला गया। मैंने आपको बताया ही था, आपकी आंख में जब भी कुछ पड़ जाए तो मम्मी भी क्या करती है, सूते कपड़े को इकट्ठा करती है, अपने मुंह से गर्म करती है, तुम्हारी आंख में लगाती है। ऐसा ही वहाँ के लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 5 है कवि की समझ कवि को क्या चेतावनी दी। तो उत्तर है कवि की समझ ने कवि को ये चेतावनी दी कि हमें अपने ऊपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान तोड़ने के लिए एक नन्हा सा तिनका ही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है। तो इस कविता में उस घटना का वर्णन किया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया था और तिनके से बेचैन हो गया था, उसका सारा घमंड चूर हो गया। लोगों ने कपड़े की फांस से उसकी आंख में पड़ा तिनका निकाला। तो कवि सोच में पड़ जाता है आखिर किस बात का मुझे घमंड था जो एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन में लाकर खड़ा कर दिया। पैसा है, दौलत है, कोठी है, कारें हैं, लेकिन इतना बेबस और लाचार था कि अपनी आंख से तिनका नहीं निकाल पाया। तो काहे कि इस कोठी का, काहे कि इस पैसे का, कारों का घमंड, लोगों की मदद लेनी पड़ी। तो इसलिए कहते हैं ना हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। किस चीज़ का गर्व, हमारा गर्व दूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। अगर कभी दूसरों की मदद नहीं करता तो लोग उसकी मदद करनी पड़ती है बच्चों। दूसरों की मदद से मिलजुल के ही घर का कार्य चलता है, समाज चलता है। तो उसकी बुद्धि ने उसे ताना मारा, तू किस बात का घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है। तो क्वेश्चन कभी पूछ सकता है एक आपसे एग्जामिनर कि कवि पर किसने व्यंग किया। तो उत्तर है कवि पर उसकी बुद्धि ने व्यंग किया, उसकी बुद्धि ने ही तो ताना मारा। अब हम पढ़ते दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। पहला है आंख में तिनका गिर जाने पर क्या हुआ। अब एग्जामिनर क्वेश्चन को पलट भी सकता है। तिनका पढ़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। अब घमंडी कौन है चैप्टर में, कवि। तो घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख दर्द से दुखने लगी, थोड़ी देर में लाल हुई, दर्द से वह परेशान हुआ और उसकी सारा अहंकार समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कवि की आंख में तिनका गिर जाने पर लोगों ने क्या किया। अब क्वेश्चन को बदल दीजिए, एग्जामिनर फिर बदल सकता है। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने क्या किया। बच्चों क्वेश्चन को सिर्फ एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाता है ताकि आप रटो नहीं, समझो क्वेश्चन को। एग्जामिनर आपका बुरा नहीं चाहता, आप कहते हैं एग्जामिनर तो फेल करना, नहीं 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 नहीं, ना टीचर चाहेगी ना एग्जामिनर चाहेगा, पर वो आपको हर तरीके से क्वेश्चन समझने के लिए, प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा कि आप रटो मत, समझो। तो आंसर है घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख पर रखी। मूठ यानी कपड़े की फां देकर तिनके को बाहर निकालने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से वह तिनका बाहर भी निकल आया।
बच्चों बड़ी मुश्किल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तिनका घटनाक्रम को अपने शब्दों में लिखिए। इस घटना को एक स्टोरी की तरह बोलिए। कैसे बोलेंगे आप, ऐसे भी पूछ सकता है। तो एक दिन कवि अपनी घर की छत पे मुंडेर पर अभिमान से खड़ा था। ठीक है, मैं स्टोरी बना देती हूँ। कवि द्वारा किसी को वो कुछ नहीं समझा जा रहा था। बोलता था, मैं ही पैसे वाला हूँ, मेरे से बड़ा कोई है नहीं। तभी आग में अचानक एक तिनके का टुकड़ा गिर पड़ा। कवि की आंख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, तो कवि का अभिमान दूर हो गया कि कवि जीवन में घमंड ना करने की सीख कवि ने इससे प्राप्त कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, या कह सकते हैं तिनका वाली घटना से कवि को क्या प्रेरणा मिली। तो निम्नलिखित सीख मिलती है इस कविता के माध्यम से हमें कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। तो तुच्छ यानी छोटी व्यक्ति और वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकते हैं, जैसे इसमें एक तिनका बन गया। हमें समय समय पर दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो समय आने पर लोग हमारी भी मदद नहीं करेंगे, और ये समाज एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। इस कविता में कवि आपको यही समझाना चाहता है कि पैसे का घमंड अभिमान ना करके हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।